9th कक्षा में मध्यम नंबर आता है। मध्यम नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा है और फर्स्ट क्लास पेपर बनाने वालों की संख्या कम रहती है मेरे विषय में। लेकिन यही बच्चे जब 10th में जाते हैं अभी पढ़ने के बाद, तो मेरे विषय में 50% बच्चे मध्यम नंबर ले आते हैं। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान। क्या क्या पढ़े हो सामाजिक विज्ञान में आज? बाल संरक्षण, थोड़ा जोर से बोलो। बाल संरक्षण, सत्याग्रह। हाँ। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट है कि यहाँ पढ़ाई होता है? सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित, हाँ। संस्कृत, विज्ञान और गणित। सभी सब्जेक्ट तक होता है क्लास? यस सर। रोज होता है? यस सर। होता है रोज? सर हाँ? होता है क्लास में क्या समस्या है आप लोग को? इसमें। कब से बंद है क्लास लेने वाला? अभी 1 महीने पहले चला था, उसके बाद से बंद है। कितने मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं जो आपको गणित की हमेशा से ही समस्या रही है कि टीचर जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता। फिर भी हम अपने साइड से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका एक अलग क्लास बनाकर उनको उपचारात्मक शिक्षा अभी से ही दे रहे हैं, ताकि वो परीक्षा में कम से कम पास होने के लायक मेहनत करें। कब कब लगता है इसका डिजिटल क्लास कब होता है? महीने में 1 बार होता है, 2 बार होता है, कितने बार होता है? कभी भी हो जाता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। नहीं। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संदेश भारत देख रहे हैं आप। रायपुर जिला के अभी हम लोग विकास खंड अभनपुर के एक छोटे से गांव रवेली पर पहुंचे हैं। यहाँ जो है शिक्षक भी नहीं है और अच्छी तरीके से शिक्षा गुणवत्ता यहाँ ठीक नहीं है। बच्चे लोग जो है यहाँ जब रहते हैं, क्लास जब लगती है उसके बाद में बच्चे बाहर के घूमते रहते हैं, नशा का सेवन करते हैं। लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ ना तो प्रिंसिपल उस पर जो है अंकुश लगा पाते हैं, ना और कोई लगा पाते हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और अंदर भी जाकर शिक्षा गुणवत्ता को भी चेक करेंगे, क्योंकि संदेश भारत जो है लगातार धरातल पर जाकर जो है कवरेज कर रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है संदेश भारत को। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या विकास काम हुआ है, ग्रामीण ग्राम पंचायत चुनाव भी बहुत जगह हो चुकी है और 3 चरण में चुनाव हो रही है, तो इसका कवरेज करने के लिए आए हैं। क्या क्या समस्या है गांव में उसको दिखाने के लिए। अभी रवेली के हम लोग स्कूल पर पहुंचे हैं और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा गुणवत्ता की हम लोग जो है कवरेज करने के लिए आए हैं। रवेली ग्राम पंचायत में, ये राजधानी रायपुर की जिला में आता है और ये अभनपुर ब्लॉक पड़ता है। बच्चों से बातचीत करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? राहुल साहू। राहुल साहू। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान। क्या क्या पढ़े हो सामाजिक विज्ञान में आज? बाल संरक्षण, थोड़ा जोर से बोलो। बाल संरक्षण, सत्याग्रह। हाँ। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट है कि यहाँ पढ़ाई होता है? सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित, हाँ। संस्कृत, विज्ञान और गणित। सभी सब्जेक्ट तक होता है क्लास? यस सर। रोज होता है? यस सर। होता है रोज? सर हाँ? होता है क्लास में क्या समस्या है आप लोग को? इसमें। बताओगे तब कुछ होगा आप लोग के विकास के लिए, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए। क्या समस्या है? नहीं, कुछ समस्या नहीं है। नहीं? टीचर से डर लगता है क्या बोलने में? नहीं। हाँ? क्या नाम है बेटा आप लोग का? क्या नाम है? जिज्ञासा साहू। हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हो आप? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का। यहाँ सभी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का टीचर है कि नहीं है? है ना? हाँ। और अभी कितने क्लास हुआ है? 4 क्लास हो 3 गए? क्लास हुआ है, अभी 4था पीरियड। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना कितना टाइम क्लास लगता है? गणित, हाँ। पहला गणित, हाँ। दूसरा हिंदी, हाँ। तीसरा सामाजिक विज्ञान, हाँ। चौथा संस्कृत। और सब्जेक्ट का नाम पता नहीं है आप लोग को? नहीं। 5वां विज्ञान, हाँ। 6वां अंग्रेजी। क्लास रोज होता है? हाँ। डेली? हाँ।
सर लोग आते हैं? सर मैडम डांटते हैं कि नहीं डांटते? पढ़ाई करने के लिए डांटते हैं। पढ़ाई के लिए। और ये साफ सफाई क्यों नहीं हुआ आप लोग के क्लास में? साफ सफाई हुआ नहीं है, आप लोग ऐसे में बैठे हो, है ना? सरस्वती माता कैसे ज्ञान देगा फिर आप लोग को, बताइए। ये बताओ, ये टीचर है ना? एक बार दिखाइए हीरा इसको, है ना? पूरा गंदगी है और बच्चे लोग ऐसे में बैठे हैं, है ना? ये ऐसी गंदगी रहता है, आप लोग को अच्छा लगता है? ऐसी गंदगी रहता है, आप लोग को अच्छा लगता है? हैं? 2 दिन छुट्टी था इसलिए नहीं हुआ है। छुट्टी था। अच्छा, इसको साफ सफाई कौन करता है? दीदी करती है। आती कौन दीदी? काम वाली आती है। सफाई कर्मी। आज नहीं है इसलिए साफ नहीं हुआ। मैडम लोग से बातचीत कर लेता हूँ, कितने मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं जो आपको गणित की हमेशा से ही समस्या रही है कि टीचर जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता। फिर भी हम अपने साइड से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका एक अलग क्लास बनाकर उनको उपचारात्मक शिक्षा अभी से ही दे रहे हैं ताकि वो परीक्षा में कम से कम पास होने के लायक मेहनत करें। उसका हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद में रिज़ल्ट देखेंगे कि कितने बच्चे उसमें सफल रहे हैं। उसके बाद फिर से उनका एक क्लास लगेगा। जो बच्चे पास हो गए हैं उनको और अच्छा परसेंट लाने के लिए हम उनको मेहनत करवाएंगे और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको पर्सनली हम जाके हेल्प करेंगे कि मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट का भी वो बहुत अच्छे से समझ रख पाए। ये जो बिल्डिंग जो है इसका कंडीशन मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, तो कैसे करते हैं आप लोग ऐसे में? कहीं शिकायत किए, मांग वांग किए कि नहीं किए? हाँ, कभी भी मीटिंग्स वगैरह होती है डीओ की तो हम वहाँ पे अपना मांग रखते हैं। जैसे हमको यहाँ जो किनारे में है बाउंड्री वॉल वगैरह वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाहर के जो तत्व हैं, बाहरी तत्व, वो भी स्कूल में पहुँच के कई बार हमको नुकसान होता है, ऐसा हम फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमको पूरी सुविधा मिले क्योंकि यहाँ पर क्लर्क, ऑपरेटर, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज ऑपरेटर हम स्कूल में टीचर ही एज ऑपरेटर काम करते हैं तो उस समय पे हमको क्लास लेने में, अपना कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे 4-4 क्लासेस होती है। 4 क्लास लेने के बाद में हमको अपना जो पर्सनल काम है स्कूल से रिलेटेड जैसे डेली डायरी वगैरह बनाना, उसके अलावा PFMS का काम होता है, स्कॉलरशिप का काम होता है, वो सारी चीज़ें हम टीचर्स को ही करना पड़ता है। तो एक अगर ऑपरेटर और क्लर्क हमको मिल जाता है तो हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ हम कई साल से ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारा स्कूल जो है वो 11th-12th तक के उसका उन्नयन हो जाए करके। उन्नयन तो तब होगा ना, लेकिन यहाँ तो साफ सफाई भी नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे आप? आज की साफ़ सफाई के लिए मैं कहूँगी कि आज थोड़ी सी अस्वच्छता है क्योंकि संडे पड़ गया था, उसके बाद फिर मंडे था। मंडे को चुनाव के कारण छुट्टी हो गई थी और जो हमारी यहाँ पे सफाई कर्मी हमने रखी हुई है वो आज किसी निजी कारणों से छुट्टी पर हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा साफ़ सफाई जो है वो कमी है। बाकी बच्चे हमारी क्लास में हमेशा स्वच्छता के साथ रहते हैं। अगर कभी भी कुछ उनके आसपास कचरा रहता है तो उसको उठाकर वो यहाँ डस्टबिन में ज़रूर डालते हैं, पर आज थोड़ी सी अव्यवस्था है। 2 दिन का गैप। ठीक है। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम उषा शर्मा। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा विषय सामाजिक विज्ञान। टाइमिंग क्या रहता है क्लास का आपका? मेरा 3रा पीरियड रहता है ये। हाँ। और ये करीब होता है मेरा शुरू 11:50 से। 11:50। बच्चे लोग को कैसे पढ़ाती हैं आप? ये तो बच्चे लोग से आप पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं, बता बच्चे लोग से पाएंगे। हम लोग पूछ लेंगे, बाकी आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे लोग को कैसे समझाती है? हम लोग चाहते हैं कि जो नव युवा है ना, जो आज के बच्चे हैं वो लोग कहीं ना कहीं राजनीति में भी कदम रखें ताकि विकास ज़्यादा हो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ना, उदाहरण और प्रश्नोत्तर विधि, अगर ये 2 आपने टेक्निक सुनी होंगी तो उसके द्वारा मैं अपने सारे टॉपिक को हैंडल करती हूँ। चाहे वो संविधान निर्माण हो तो मैं उनको लोकसभा, ये सब हम लोगों ने लिखवाया है, आप देखिए। यानी कक्षा की सफाई तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सब हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखवा के रखा है हर कक्षा में। तो मैं उनको राज्यसभा, लोकसभा अगर पढ़ाना है ना तो मैं उन लोगों को बताती हूँ। जैसे कि 9th A सेक्शन है तो ये लोकसभा है, 9th B जो है वो राज्यसभा है। हमको कानून का निर्माण करना है तो मान लीजिए कि हम पहले लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सहमति लेंगे, सहमति लेने के बाद हम उसको राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में भेजने के बाद वो वापस हमें करेंगे और जब वो हमें वापस करेंगे तो फिर से उस पर पुनर्विचार होगा और सबके हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए जाएगा। तो मैं इनको कक्षा में ही ऐसा
प्रैक्टिकल करके समझाती हूँ। आपने उनसे अभी सुना होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया बाल अधिकार संरक्षण। तो अभी क्योंकि कोर्स तो पूरा हो चुका है, तो मैंने उनको अलग अलग, तुम लोगों को दिया गया है कि नहीं, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? आज कितने नंबर का प्रैक्टिस करके आए हो? 4 जितने भी प्रश्न 4 नंबर के आते हैं ना, उनका आज का दिन हमने रखा कल का था, लेकिन चुनाव के कारण आकस्मिक छुट्टी हो गई। तो 4 नंबर के प्रश्नों को आज हम इनसे एक एक बच्चे से, कोई भी नहीं छूटेगा, सबसे पूछेंगे। जैसे मैंने उनको 6 प्रश्न दिए, किसी भी बच्चे से मैं पहला पूछ लूँगी या दूसरा, 6 पढ़े होंगे तो वो जवाब देंगे, और नई जवाब जो देगा उनकी सज़ा वहाँ संदीप लेके आना, चार्ट पेपर रखा वो लेके आना। तो जो नहीं बता पाया, बाई चांस ये नहीं बता पाई, तो वो उस क्वेश्चन को चार्ट पेपर में सचित्र बना के लाएगी। सचित्र। हाँ। जब बच्चे लोग का जब टेस्ट होता है तो कितना नंबर आता है बच्चे लोगों को? 9th कक्षा में मध्यम नंबर आता है। मध्यम नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा है, और फर्स्ट क्लास पेपर बनाने वालों की संख्या कम रहती है मेरे विषय में। लेकिन यही बच्चे जब 10th में जाते हैं अभी पढ़ने के बाद, तो मेरे विषय में 50% बच्चे मध्यम नंबर ले आते हैं। ये स्कूल प्रांगण कैसे लगता है? स्कूल जैसा लगता है आपको? मैं ना असल में इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। सफाई के लिए इनको हमेशा बोलती हूँ। आप शिक्षित हो और यहाँ आपका एक है ना दायित्व तो है कि बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा। तो अच्छी शिक्षा के साथ साथ जो है, जब ये स्कूल प्रांगण अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर बच्चे जो है समझेंगे, उन लोग का माइंड सेट रहेगा। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि इन लोगों को टोका जाता है हमेशा, बोलती हूँ कि नहीं, कि मैं कक्षा में आऊँगी और ऐसा मिलेगा, देखो उठवाती हूँ तुरंत, ठीक, ये करवाती हूँ मैं। लेकिन आज वही बात है, ये सब जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी कक्षा में। ये कचरा को बच्चे लोग साफ करते हैं? नहीं, अगर इन्होंने फेंका है तो हम इनसे करवाते हैं कि ये तुमने कागज़ फेंका है। बाकी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, तो वो करती हैं, बहुत अच्छे से करती है, वो काम साफ रहता है बाकी दिन। लेकिन ये कागज़ वगज फेंकने की जो बुरी आदत है, ख़ास तौर पे लड़कों में, तो वो फाड़ते हैं और लड़कियों की तरफ भी फेंक देते हैं। कुछ लड़के हैं ऐसे। और अभी हम लोगों ने उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए क्या किया है कि जो बच्चे पढ़ के अच्छे से आ पाते हैं, थोड़ी मेहनत लिखित में कर लेते हैं ना, उनको यहाँ पे हमने बिठाया है। और जो नहीं कर पाते या फिर स्लो लर्नर हैं, उनको हमने दूसरे सेक्शन में रखा है। तो वहाँ ना हम उनको क्या है, छोटे क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, ताकि कैसे भी करके वो 25 नंबर का पेपर बना के कर पाए, अचीव कर पाए अपना रिजल्ट। ठीक है। ये क्या चीज़ के लिए लगा है प्रोजेक्टर? हाँ, ये प्रोजेक्टर ही है इन लोगों को पढ़ाने के लिए। कब से लगा है? ये कब से लगा है यादव मैडम? 2 साल हो गया। बच्चे लोग को कैसे इसमें शिक्षा दिया जाता है? मुझे लग रहा है पूरा जर्जर पड़ा है, पूरा फफूंद खा रहा है। नहीं, ये इसमें लग जाता है। अभी इस साल ये भी बिगड़ा हुआ था, तो बनाने के लिए आए थे वो अभी, तो इस पे लग जाता है। हम लोगों के वीडियो हैं, और मैं SCRT में लगातार पढ़ाई हूँ कोरोना पीरियड में, तो मेरे YouTube में बहुत सारे मेरे टॉपिक के, मेरी क्लास के हैं, और अन्य टीचर के भी हैं, तो वो हम लोग इनको दिखाते हैं। तो इसको मतलब कैसे गवर्नमेंट क्यों लगवाया है इसको? क्या था इसका उद्देश्य, क्या था मैडम? वो कोरोना पीरियड के समय भी, और मॉडर्न लर्निंग करें, एडवांस लर्निंग करें करके ही है। तो कैसे ऐसे मॉडल लर्निंग होगा, बताइए आप मेरे को, जब तो चालू ही नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। ऐसा हो जाता है ना कि अगर हम लोग वीडियो के हिसाब से पढ़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा CBSE पैटर्न ज़्यादा है, और परीक्षा में पास होने के लिए ना हमको प्रश्नोत्तर पे, इनके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पे जाना पड़ता है। तो जैसे जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, उनके लिए ये मेथड ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उससे उनका एकदम स्कोप बढ़ जाता है, ज्ञान एकदम बढ़ता है ना। और अगर हम अभी की परीक्षा पद्धति को देखेंगे ना, तो उस परीक्षा पद्धति के अनुसार क्या है, अंक ला के पास होना मजबूरी है। तो ज्ञान तो बढ़ गया, लेकिन अगर आपने प्रश्न यहाँ पे स्टेट लेवल का पूछा तो वो नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इस कारण क्लास की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। पर जब हमारे बच्चे उस स्तर के हो जाएंगे ना कि क्लास की पढ़ाई उनके लिए छुट्टियों में जब हो जाए फटाफट, तो हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। ये जो डिजिटल प्रोजेक्टर लगा है, इसमें किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? इसमें संस्कृत का नहीं है मेरी जानकारी में। मेरा विषय है मैथ्स है, साइंस है, और इंग्लिश है, हिंदी भी है। और मेरे में यही प्रॉब्लम है कि कंटेंट बहुत अच्छा है सोशल में, लेकिन वो CBSE है, और हमारा तो CG बोर्ड है। कब से बंद है ये
बिगड़ा हुआ था, अभी आके बनाए हैं, उसके बाद मैं नहीं चलाई हूँ, बिगड़ने के बाद सुधरा है तो। मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम। एकदम बताओ। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद से तो बंद अर्धवार्षिक के बाद से, ये मेरे को याद नहीं है। ठीक है, कब से बंद है मैडम? लगभग अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद से होगा। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले एक आध क्लास हुई है यहाँ पे इसके थ्रू। उसके बाद से अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में जस्ट प्री बोर्ड शुरू हो गया, इनका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया और इलेक्शन, ये सब के कारण अभी इससे नहीं हो पाई है पढ़ाई। तो इससे जो प्रोजेक्टर है इसमें कि आप ही लोग जैसे क्लास लेते हैं? हाँ, मैथ्स का ही मैं बताऊंगी कि इसमें प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग इसको वीडियो चालू करते हैं और उससे समझाते हैं। बाकी मुझे भी वही लगता है कि क्लास में बच्चे उस प्रोजेक्टर के थ्रू उतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से मैं उनको समझाती, ऐसा मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाती हूँ करके। बाकी मान लो अगर किसी दिन कोई टीचर नहीं आ पाते हैं तो उस समय पे हम इसको चालू कर देते हैं ताकि बच्चे इंगेज रहें और हमको जो अपना पर्सनल रजिस्टर काम करना है उसके लिए भी समय मिले। बाकी एक जो सर हैं वो कर लेते हैं। और हमारे स्कूल के लिए तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर साल हमारे स्कूल में 80% के ऊपर जो बच्चे हैं वो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है। और इस साल भी हमें उम्मीद है कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका 80+ आएगा, और वो 80+ वाले में जो कम से कम 2 बच्चे तो हम हिसाब लगा रहे हैं कि 90 के ऊपर आएगा करके। प्रोजेक्टर कब से बंद है? क्लास लेने वाला अभी 1 महीने पहले चला था, उसके बाद से बंद है। कब कब लगता है इसका? डिजिटल क्लास कब होता है? महीने में 1 बार होता है, 2 बार होता है, कितने बार होता है? कभी भी हो जाता है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं, मतलब जब मैडम लोग पढ़ाने आते हैं तो समझाने के लिए उसे चालू किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है योजना के तहत जो है प्रोजेक्टर लगवाई, क्योंकि बच्चे को जो है अच्छा से शिक्षा मिल सके। लेकिन जब हम जो है राजधानी से लगे हुए अभी हम लोग रवेली पर पहुँचे तो बच्चों से बातचीत किया, लेकिन बच्चे लोग जो है बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है उसको भी जानना पड़ेगा। लेकिन ये जब प्रोजेक्टर लगा होगा तो हीरा एक बार दिखा दीजिए इस प्रोजेक्टर को। मुझे ऐसा लगता है कि चालू ही नहीं हुआ होगा अच्छा से, है ना। महीने में या साल में 1 बार 2 बार चालू होता होगा, और गवर्नमेंट इसको लगाने के लिए ना करोड़ों रुपया खर्चा की है। सरकार ने करोड़ों रुपया का लागत में इसको प्रोजेक्टर को लगाया कि बच्चे लोग का जो शिक्षा गुणवत्ता है वो अच्छा से हो जाए। और कोरोना काल में इसको ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि कोरोना जब बढ़ रही थी तब बच्चों को जो है शिक्षा के लिए जो है समस्या हो रही थी। तो लोग जो है ऑनलाइन का माध्यम का भी सहारा ले रहे थे कि अच्छा से हम लोग को शिक्षा लेना है, शिक्षा ग्रहण करना है, क्योंकि जब बच्चे ही विकसित नहीं होंगे तो कैसे बनेगा, भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। तो ये डिजिटल जो लगा है ये मशीन जो है बहुत दिन से ख़राब था, और यहाँ का जो अधिकारी है वो जो है ध्यान नहीं दे रहे थे। और टीचर लोग से भी हम लोग बातचीत किए और उन लोग का जो भी वक्तव्य था उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से रखे। वो लोग ये कवरेज आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप लोग के क्षेत्र में कुछ भी समस्या होगा तो उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग जाएंगे वहाँ कवरेज करेंगे। आप संदेश भारत देख रहे थे, मैं आपके साथ भरत चंद्र था। नमस्कार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।